नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कोस्टल एरियाज़ में कार्बन क्रेडिट को अर्न करने में हेल्प करते हैं और ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा रिहैबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल हैबिtat। कोस्टल हैबिtat का मतलब है जैसे वेटलैंड, मार्शेस, एस्चुरीज, बीचेस। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं कोस्टल हैबिtat में जिनको हम रिस्टोर करके कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। रिस्टोरेशन का मतलब होता है हमें वेजिटेशन लगाना, उनमें जो बाहर की जो स्पीशीज़ आ गई है उस वेजिटेशन में उसको वहाँ से हटाना, जो वहाँ पे जो नेचुरल स्ट्रक्चर रहता है उसको वापस से बिल्ड करना। दूसरा ऑप्शन हमारे हमारे पास है हाइब्रिड सॉल्यूशन। हाइब्रिड सॉल्यूशन में मतलब ग्रीन डाइक्स और वेजिटेबल लीफ। ग्रीन डाइक्स मतलब क्या? डाइक्स मतलब क्या होता है? ये पत्थर की शीट होती है, जो कि एक बहुत बड़ा रॉक शीट होता है, जो बैक वाटर्स को अवॉइड करता है। उसको मेन स्ट्रीम में या फिर में जो हमारा रेसिडेंट एरिया है या फिर जो हमारा एक्टिविटी जोन है वहाँ पे आने में। तो उस शीट को, उस रॉक शीट को बचाने के लिए हम उसमें ग्रासेस और श्रब्स को उसमें प्लांट करते हैं, जिससे कि वो उसको होल्ड करके रखती है और जो बैक वाटर का जो प्रेशर रहता है, उससे वो पत्थर टूटता नहीं है। तो ग्रीन डेस्क को इस तरीके से। और जो सेकंड है हमारा वेजिटेटेड लीव्स, इसमें हम बेसिकली जो ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स वो फ़ॉर्म करते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब अब हम जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं इमेज में, ये जो ये जो इस तरह का जो वेजिटेशन है, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। मतलब जैसे सैंड के अंदर हम जो वेजिटेशन लगा देते हैं, जिससे कि उसका होल्ड रहता है, वहाँ की जो सॉइल रहता है उसके ऊपर, जो कि अवॉइड करता है सॉइल इरोज़न को। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों ग्रीन डाइक्स और वेजिटेटेड लीव्स इन दोनों के थ्रू हम बैक वाटर को बैक वाटर से जो हमारा जो लॉस होता है, जो हमारा जो सॉइल का जो लॉस होता है और जो हमारा बैक जो डाइक्स रहते हैं, जो मतलब पत्थर की शीट रहती है, उसका जो लॉस होता है उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है बैरियर आइसलैंड बीच नरिशमेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो बीच नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें हम सैंड डाल देते हैं जो कि इरोजन के कारण जो कि चली गई है, जो कि पानी ने उसको अपने साथ जब बहा के ले चुका है, तो उसको उस सैंड को हमको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम बीच नरिशमेंट कहते हैं। इससे हमारा क्या एडवांटेज होता है? इससे क्या होता है, जो हमारा वो ओशन लाइफ है और वो जो हमारी जो अर्थ की लाइफ है, वो मिक्स नहीं होती, क्योंकि ये एक बफर जोन की तरह काम करता है सैंड। तो इसको इम्प्रूव करने से जो वाटर की क्वालिटी है ओशन में, वो इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि जो मरीन लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो और जो हमारा हमारे अर्थ का जो लाइफ है, जो ज़मीन की जो लाइफ है, वो उससे अफ़ेक्टेड नहीं होती है। तो इस प्रोसेस को हम बीच नरिशमेंट बोलते हैं। अब इससे क्या-क्या हमारे पास की बेनिफिट्स होते हैं? इससे हम देखते हैं कि अगर इ इन प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो हमारा जो रिडक्शन कोस्टल फ्लडिंग, जो कोस्टल में जो फ्लड होता है, जो ओशन लेवल के इंक्रीज़ होने से होता है, वो इससे काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, वो हमने वापस से रिस्टोर कर दी है, जैसे कि हम देख रहे हैं। सेकंड जो है हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट। अब जो हमने जैसे हमने बात किया था ग्रीन डाइक्स का, डाइक्स मतलब पत्थर की शीट। तो जो ये आर्टिफिशियल एक पत्थर की शीट है जो हमने फॉर्म करी है। अब हमने इसमें अगर इसको फॉर्म करते हैं और इसको रिस्टोर करते हैं, तो इससे जो अर्थ की जो हमारी लाइफ है, मतलब जो ज़मीन पे जो हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जो बैक वाटर आके टकराता भी है, तो भी वो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है, जिससे कि वो वहाँ की जो ज़मीन है, उसको लूज़ नहीं होने देती है, उसका सॉइल इरोज़न नहीं होने देती है। तो वो स्ट्रक्चर एज़ इट इज़ मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हमारा बायोडायवर्सिटी। अगर कहीं पे भी जो मरीन लाइफ में जो बायोडायवर्सिटी है, वो उसमें मेंटेन रहेगी अगर हमारा जो अर्थ का जो वेस्ट है या अर्थ की जो लाइफ है, वो मिक्स नहीं होगी डायरेक्टली अगर मरीन लाइफ से। तो ऑब्वियसली जो वाटर, सी, जो बायोडायवर्सिटी है, वो मेंटेन रहती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अगर हमारा बीच अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, अगर हमारा जो ओशन का वाटर है, अगर वो अच्छे से सही तरीके से उसमें मेंटेन है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है और हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो कि अ, बीच के इस साइड है, अर्थ की साइड है, मतलब ज़मीन की साइड है, वो अगर सही से स्टेबल स्टेबल है, तो हम वहाँ पे काफ़ी सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पैराग्लाइडिंग वाटर एक्टिविटी में हो गया। जैसे जो हम देखते हैं गोवा या ऐसे काफ़ी सारे जो बीचेस वाले एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। तो उससे की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी अ, पॉसिबल है, अगर हम इस तरीके से तीनों चीज़ों को बैलेंस में मेंटेन रखते हैं तो। क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट होता है? तो सबसे पहला जो क्लाइमेट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, अगर हम सब ये सबको रिस्टोर करते हैं, तो हमारा जो कोस्टल इरोजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हमने जो सागर से आने वाला जो पानी है उसको हमने एक तरीके से बैरियर उसके सामने रख दिए हैं। तो जो हमारा मेन लैंड का जो इरोजन है सॉइल का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। सी लेवल राइज़, इससे
हमने जो ग्लोबल वार्मिंग से जो सी लेवल राइज़ हो रहा है वो तो होगा ही सही, बट हम उस सी लेवल राइज़ को हम थोड़ा-सा उसके इफ़ेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं इन बैरियर्स के थ्रू। सर्ज स्टॉर्म सर्ज मतलब जो सडनली जो समुद्र में जो लहरें आती है, उसको हम उसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं इन बैरियर्स के थ्रू अगर हम इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि ये वेजिटेशन हो गया, ये ग्रीन डाइक्स हो गया, ये एक तरीके से हमको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में कोस्टल एरियाज़ में ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम रिस्टोर करके कार्बन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।